अस्सलाम स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, घर रहें, महफूज रहें, मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। टुडे इज 1 जून एंड द डे इज मंडे। टुडे आवर फर्स्ट टास्क इज सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 6 मिस्टर टर्टल्स एस्केप मिस्टर कछुआ फरार। सबसे पहले इस चैप्टर की मीनिंग्स कर लेते हैं। एस्केप फरार, फ्लिपर झल्लीदार पाँव वाला, ऑनियन प्याज, वेव लहराया, स्वयं में तैर गया। Now open your book page 33. Let's start reading. One day एक दिन मिस्टर टाइगर मिस्टर चीते ने फाउंड मिस्टर टर्टल ऑन हिज लैंड मिस्टर कछुए को अपनी ज़मीन पर देखा। ही वॉज वेरी एंग्री। एंग्री मीन्स गुस्से में, वो बहुत गुस्से में था। एंड ग्रैब मीन्स पकड़ा मिस्टर टर्टल बाय द फ्लिपर। फ्लिपर झल्लीदार पाँव वाला, वो बहुत गुस्से में था और उसने मिस्टर कछुए को झल्लीदार पाँव से पकड़ लिया। देन ही शॉटेड टू हिज कुक, फिर वो अपनी बावर्चन पर चिल्लाया। शॉटेड मीन चिल्लाया। टेक दिस टर्टल, इस कछुए को लो, एंड कुक हिम फॉर डिनर, और इसे रात के खाने के लिए पकाओ। मिस्टर टाइगर वेंट ऑफ टू इन्वाइट हिज अंकल्स। इन्वाइट मीन्स दावत देना, अंकल्स आंट्स एंड फ्रेंड्स टू डिनर, रात के खाने के लिए। मिस्टर चीता गया और उसने अपने मामूओं, खलाओं और दोस्तों को रात के खाने के लिए दावत दी। द कुक चॉप द अनियन, चॉप मीन्स काटना, बावर्चन ने प्याज एंड कैरेट्स और गाजरें काटी। एंड मिस्टर टर्टल डिड द थिंग ही कुड डू बेस्ट, और मिस्टर कछुए ने हर मुमकिन कोशिश की जो वो कर सकता था। ही बिगेन टू सिंग, उसने गाना शुरू कर दिया। ही सैंग सो वेल, उसने इतना अच्छा गाया। डैट द कुक स्टार्टेड टू डांस, के बावर्चन ने रक्स करना शुरू कर दिया। मिस्टर टर्टल सैड, मिस्टर कछुए ने कहा, माई स्वीट कुक, ओ मेरी प्यारी बावर्चन, इफ़ यू विल ओनली पुट मी ऑन द ग्राउंड, अगर तुम मुझे से बाहर ज़मीन पर रख दोगी, आई विल सिंग सो स्वीटली, तो मैं और ज़्यादा सुरीली आवाज़ में गा सकूँगा। द कुक पुट टर्टल आउटसाइड, बावर्चन ने कछुए को बाहर की तरफ रखा। एंड ही सैंग मोर स्वीटली देन एवर, उसने पहले से भी ज़्यादा सुरीला गाना शुरू कर दिया। एंड द कुक डांस ऑल द टाइम, और बावर्चन ने तमाम वक्त में रक्स किया। नेक्स्ट पेज नंबर 34। देन मिस्टर टर्टल सैड, तब मिस्टर कछुए ने कहा, ओ माई स्वीट कुक, ओ मेरी प्यारी बावर्चन, इफ़ यू विल टेक मी टू द रिवर, अगर तुम मुझे से दरिया की तरफ ले जाओ, एंड पुट जस्ट द टिप ऑफ माई टेल इन द रिवर, टिप मीन्स सिरा, टेल दुम का, और सिर्फ मेरे दुम के सिरे को दरिया में रख दो। आई विल सैंग मोर स्वीटली देन एवर, तो मैं पहले से और ज़्यादा सुरीला गा सकूँगा। द कुक टुक मिस्टर टर्टल टू द रिवर, बावर्चन मिस्टर कछुए को दरिया की तरफ ले गई। एंड पुट द टिप ऑफ हिज टेल इन द वाटर, और उसके दुम के सिरे को पानी में रख दिया। मिस्टर टर्टल सैंग मोर स्वीटली देन एवर, मिस्टर कछुए ने पहले से भी ज़्यादा और सुरीला गाना शुरू कर दिया। एंड द कुक डांस एंड डांस, और बावर्चन रक्स करती रही और करती रही, मीन्स के रक्स पे रक्स करती रही। सून जल्द ही शी कुड हेयर नो सिंगिंग, उसने कोई गाने की आवाज़ ना सुनी। शी लुक डाउन, उसने नीचे देखा। देयर वॉज मिस्टर टर्टल एट द बॉटम ऑफ द रिवर, बॉटम मीन्स तय, रिवर दरिया। देयर वॉज मिस्टर टर्टल, वहाँ दरिया की तय में मिस्टर कछुआ था। मिस्टर टर्टल वेव्ड हिज फ्लिपर, वेव्ड लहराना या हिलाया, मिस्टर कछुए ने अपने जल्लीदार पाँव हिलाए। एंड स्वेम अवे, और तैर गया। लेट्स सी इंग्लिश मीनिंग्स। माई डिक्शनरी वर्ड्स मीनिंग्स। ग्रैब मीन्स पकड़ा, और इंग्लिश मीनिंग है ग्रिप, टेक। चॉप काटना, इंग्लिश मीनिंग इज कट इनटू स्मॉल पीसेस। टिप सिरा, द पॉइंटेड और राउंडेड एंड। बॉटम तय मीन्स बेस। Now today your English writing is in Unit 6 words meaning as copy word. Unit 6 के वर्ड्स मीनिंग आपने कॉपी पे लिखने हैं, SW करने हैं, जो कि आपके नोट्स में गिवन हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। यूनिट 3 द नेम ऑफ द चैप्टर इज फूड एंड क्लॉथ्स, खुराक और कपड़े। सबसे पहले चैप्टर के डिफिकल्ट मीनिंग्स देख लेते हैं। ग्रोन उगाना, प्लव हल चलाना, सोन बोना, पेस्ट कीड़े, हार्वेस्टेड काश्त करना, क्रश कुचल देना, लेबल करना। अब आपने इस चैप्टर की ट्रांसलेशन करनी है। नाउ ओपन योर बुक्स पेज नंबर 29. Let's start the reading. The topic is food means खुराक. Humans, animals and birds cannot live without food. इंसान, जानवर और परिंदे
लिव मीन्स रहना, विदाउट फूड खुराक के बगैर नहीं रह सकते। वी गेट मीन हासिल करना, आवर फूड इन डिफरेंट वेज मीन्स तरीके, हम अपने खुराक को मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल करते हैं। वेयर डज आवर फूड कम फ्राम, जो हम खुराक हासिल करते हैं वो कहाँ से आती है। सम फूड इज़ ग्रोन ऑन द लैंड, कुछ खुराक जो है वो ज़मीन पर उगाई जाती है। ग्रोन मीन उगाना। फॉर दिस, इसके लिए वी नीड गुड सॉइल, इसके लिए हमें अच्छी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। लॉस ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी की। एंड सीड्स और बीज की। हेयर इज़ अ मैन कलेक्टिंग ऑरेंजेस फ्रॉम अ ट्री, यहाँ पे आपको एक आदमी नज़र आ रहा होगा जो कि दरख्त से क्या कर रहा है, और माल्टे जमा कर रहा है। कलेक्टिंग मीन जमा करना। वी गेट ग्रेन, हम हासिल करते हैं ग्रेन अनाज, फ्रूट, फल एंड वेजिटेबल्स और सब्जियाँ फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। वी ग्रो लॉट्स ऑफ मैंगोज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में हम बहुत ज़्यादा मैंगो उगाते हैं। दीज मैंगोज आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सोल्ड मीन्स बेचना, वर्ल्ड मीन दुनिया, और ये आम जो है पूरी दुनिया में बेचे जाते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 30। वी गेट आवर फूड फ्रॉम एनिमल्स आल्सो, हम जानवरों से भी खुराक हासिल करते हैं। काउस, बफेलोस एंड गोट्स, गाय, भैंसें और बकरियां। गिव अस मिल्क एंड मीट, हमें दूध और गोश्त देती हैं। मीट मीन्स गोश्त। बर्ड्स लाइक चिकन्स गिव अस एग्स, परिंदे जैसा कि चिकन्स मीन्स मुर्गियां हमें क्या देती हैं, अंडे। वी आल्सो ईट चिकन, और हम मुर्गी का गोश्त भी खाते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फूड, बहुत से किस्म की खुराक। कैन बी मेड, जो कि बनती है। फ्रॉम एग्स एंड मिल्क, अंडों और दूध से बनती है, जैसा कि आपको पिक्स में नज़र आ रहा है। चीज़, आइसक्रीम, केक। Now students, today your study diary is Unit 3, words meaning is HW on copy पर। Unit 3 की जो words meaning है वो आपने कॉपी पे पैटर्न के मुताबिक HW करने हैं, जो कि आपके नोट्स पे गिवन है। थैंक यू। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स, पेज 53, मल्टीप्लिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसा कि आप पीछे प्लस और माइनस को पढ़ चुके हैं, तो आज हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करना सीखेंगे। डू यू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन साइन। सबसे पहले आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन का कौन सा होता है। जैसे हम क्रॉस डालते हैं, ये साइन हम कंसिडर करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। और सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन में जो है हम टेबल्स पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। टू फ्रेंडली ऑक्टोपस, दो दोस्ताना ऑक्टोपस हैं। ईच ऑक्टोपस हैज़ 8 लेग्स, हर एक की 8 टांगे हैं। हाउ मैनी लेग्स आर टुगेदर, तो दोनों की कितनी टांगे होंगी। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, आर टुगेदर में हम प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब भी एक से ज़्यादा की चीज़ मालूम करनी हो तो हम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 ऑक्टोपस दिए हुए हैं, एक की 8 टांगे हैं, तो आपने 2 की बतानी है। तो एक से ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेट्स स्टार्ट। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मीन्स कि 2 ऑक्टोपस है, मल्टीप्लाई करना है उसको 8 से, क्योंकि हर एक ऑक्टोपस की 8 टांगे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 16। आपने 2 का टेबल जो है वो 8 तक पढ़ना है। जैसा कि आपको टेबल्स आते हैं, तो आपने 2 का टेबल 8 तक पढ़ना है, तो आएगा 2 8 जा 16। इसी तरह नेक्स्ट 3 फ्लैग्स फ्लाइंग, 3 जो झंडे हैं वो लहरा रहे हैं। ईच फ्लैग हैज़ 5 स्टार, हर एक झंडे में 5 स्टार्स हैं। तो हाउ मेनी स्टार्स ऑल टुगेदर, तो ये टोटल स्टार्स कितने होंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक से ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपने लिखना है 3, क्योंकि 3 झंडे हैं, मल्टीप्लाई का साइन 5, हर एक झंडे में कितने स्टार्स हैं, 5 हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 15, यानी कि 3 का टेबल आपने 5 तक पढ़ना है। तो 3 5 जा 15। टेबल्स आपको आते हैं ना, तो आपने खुद फुल टेबल्स पढ़ने हैं और फिर राइट करना है। नेक्स्ट 6 कार्स आर ऑन द रोड, 6 गाड़ियाँ रोड पर हैं। ईच कार हैज़ 4 व्हील्स, हर एक गाड़ी के 4 पहिए हैं। हाउ मेनी व्हील्स आल टुगेदर, तो टोटल ये सारे पहिए कितने होंगे। 6, क्योंकि 6 गाड़ियाँ, मल्टीप्लाई बाय 4 इसलिए कि हर गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। तो आपने इसका आंसर लेके आना है 6 4 जा 24। लास्ट वन इज हेयर आर 6 लेडी बर्ड, यहाँ पे आपको 6 लेडी बर्ड्स दिए गए हैं। ईच लेडी बर्ड है 6 लेग्स, हर एक की 6 टांगे होती हैं। हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर, तो इन सब की टोटल कितनी टांगे हैं। आपने लिखना है 6 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि 6 लेडी बर्ड्स हैं और हर एक की 6 टांगे हैं। तो इज इक्वल टू 6 6 जा 36। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 54 की तरफ। डू यू रिमेंबर योर टाइम टेबल्स, आपने अपने टाइम टेबल्स को रिमेंबर करना है। इन बुक 1 वी लर्न अवर 2 3 4 5 एंड 10 टेबल, जैसा कि आप 2 से लेकर 10 तक टेबल्स याद कर चुके हैं। लेट अस सी हाउ मच यू रिमेंबर, तो अब आप ये देखना है कि आपने उसको कैसे याद रखना है या रिवाइज करना है।
लेट्स स्टार्ट। वैल्यू आपके पास है 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू डैश, यानी कि 8 का टेबल आपने 2 तक पढ़ना है और उसका आंसर लेके आना है। या तो 8 का टेबल 2 तक पढ़ लें या 2 का टेबल 8 तक पढ़ लें, तो आपके पास सेम आंसर आएगा। जैसे 8 2 ज़ा 16 या 2 8 ज़ा भी क्या आता है 16। तो आपने पहले 2 का टेबल 8 तक या 8 का टेबल 2 तक पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर राइट करना है। नेक्स्ट 7 मल्टीप्लाई बाय 3। मस्ट याद रखना कि ये साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो एक से ज़्यादा का जब हमने फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू डैश। तो 7 का टेबल आपने 3 तक पढ़ना है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। इसी तरह आप 3 का टेबल भी 7 तक पढ़ सकते हैं, आपके पास सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू डैश। तो 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू डैश, 4 4 ज़ा 16। तो यूँ आपका मल्टीप्लिकेशन सोल्व होगा। नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 55 पे। मिसिंग नंबर्स, फिल द मिसिंग नंबर्स। आपको मिसिंग नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको फिल करना है। जैसा कि आपको ये दिया गया हुआ है 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू डैश। तो आपने इस ब्लैंक में मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर मिस है। लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू डैश। तो आपने 4 का टेबल 5 तक पढ़ना है या 5 का टेबल 4 तक पढ़ना है। 4 5 ज़ा 20, तो मिसिंग नंबर क्या था हमारे पास 20। नेक्स्ट पार्ट ई, डैश मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। यहाँ पर आपने देखना है कि आपको पहले ही जो है वो ब्लैंक दी हुई है और मल्टीप्लाई 3 दिया हुआ है और आंसर आपको गिवन है 9। तो आपने देखना है कि 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि आंसर में हमारे पास 9 आए। तो 3 का टेबल आपने पढ़ना है। Let's revise the table. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। मीन्स के 3 को हम 3 तक मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 9। तो आपका यहाँ पर मिसिंग नंबर था 3। नेक्स्ट पार्ट जी, 3 मल्टीप्लाई बाई 8। इस फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है 3 8 ज़र आपने पढ़ना है। मीन्स कि ये साइन कौन सा, मल्टीप्लाई करना। तो आपने 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ना है, 8 ज़र 8 तक पढ़ना है। तो 3 8 ज़ा 24। तो आंसर हमारा क्या है 24। नेक्स्ट पार्ट के आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 21। मीन्स के 3 कहाँ तक 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, आंसर में हमारे पास 21 आए। तो आपने 3 का टेबल रिवाइज करना है और फिर लिखना है 3 कितने ज़र 21 होता है, 3 7 ज़र क्या होता है 21। मीन्स के 3 का टेबल हम 7 तक पढ़ें तो हमारे पास आता है 21। तो आपके पास यहाँ पर मिसिंग नंबर है 7। इसी तरह पेज नंबर 54 और पेज नंबर 55 सेम इसी मेथड से सारे पार्ट्स हैं। आपने टेबल्स को पढ़ना है और इन ब्लैंक्स में पुट कर देना है। नाउ टुडे योर डायरी इज पेज 54 एज बुक वर्क। पेज नंबर जो 54 है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो आपने अपने बुक पे इसका सोल्व करना है, HW करना है, टेबल्स पढ़ना है और ब्लैंक्स में आपने उसका आंसर पुट कर देना है। आज के लेक्चर्स हमारे यहीं तक थे। थैंक यू। स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टास्क है साइंस यूनिट 5 एनिमल्स मीन जानवर। सबसे पहले इसके मीनिंग्स कर लेते हैं। बर्ड फीड, झलीदार पाँव वाला, वाइल्ड जंगली, स्ट्रेंजर्स मुर्दार खोर, हाइना लकड़बग्गा, वल्चर गिद्ध, डोमेस्टिक घरेलू, चेज अवे पीछा करना, फ्लैश गोश्त, सिल्क रेशम, वूल ऊन, फर खाल। अब आप अपने बुक्स का पेज नंबर 32 ओपन कर लें। रिकॉल सबसे पहले, एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। जो जानवर होते हैं वो मुख्तलिफ साइजेस के होते हैं। एनिमल्स ब्रीड, जानवर सांस लेते हैं, मूव हरकत करते हैं, ईट खाते हैं, एंड ड्रिंक और पीते हैं, दे रिप्रोड्यूस एंड डाई वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं। एनिमल्स कैन बी डोमेस्टिक और वाइल्ड। डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, वाइल्ड जंगली। जानवर घरेलू भी होते हैं, पालतू जिसे कहते हैं, और जंगली भी होते हैं। सम एनिमल्स, कुछ जानवर फाइंड अ होम, घरों के तलाश करते हैं। अदर्स बिल्ड देयर ओन होम, और कुछ जो है बिल्ड मीन्स तामीर करते हैं, देयर ओन होम अपने घर। इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मीन्स मखलूक़ात, कीड़ों। इंसेक्ट्स आर स्मॉल क्रिएचर्स विद 6 लेग्स। हशरात जो होते हैं वो छोटी मखलूक होती हैं, उनकी 6 टांगें होती हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट एनिमल्स लिव ऑन लैंड। जानवर जो है ज़मीन पर रहते हैं, इन वाटर पानी में, एंड सम कैन फ्लाई और कुछ उड़ते हैं। एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट, जानवरों के खास जिस्म के हिस्से होते हैं, विच आर यूज, जिनको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट वे, मुख्तलिफ तरीक़ों से। सम एनिमल्स आर वाइल्ड, कुछ जानवर जंगली होते हैं, एंड अदर्स आर टेम, और कुछ पालतू। टेम एनिमल्स, पालतू जानवर, हेल्प अस इन मैनी वेज, हमारी बहुत से तरीक़ों से मदद करते हैं।
वी गेट फूड, हम खुराक हासिल करते हैं। अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, और दूसरे मुफीद प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल, जानवरों से। सम यंग एनिमल्स, कुछ जवान जानवर लुक लाइक देयर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की तरह दिखते हैं। अदर्स डू नॉट, और कुछ नहीं। मैनी एनिमल्स लिव ऑन द अर्थ, कुछ जानवर जो हैं, बहुत ज़्यादा जानवर ज़मीन पर रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। एंड सम, और कुछ लाइक फिश इन अ वाटर, और जैसा कि मछली जो है लिव इन वाटर, पानी में रहती है। सम इंसेक्ट्स, कुछ हशरात लिव इन द ग्रास, घास में जिंदा रहते हैं। एंड मैनी कैन फ्लाई, और बहुत ज़्यादा जो है वो उड़ जाते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज, जो परिंदे हैं वो अपने नेस्ट में घोंसला बनाते हैं इन ट्रीज, दरख्तों में। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जानवर मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। एंड डिफरेंट वेज, और मुख्तलिफ तरीक़ों से। स्पेशल बॉडी पार्ट्स, खास जिस्म के हिस्से। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जानवरों के मुख्तलिफ किस्म के जिस्म के हिस्से होते हैं। टू हेल्प देम लिव, जो कि उन्हें मदद देते हैं लिव, जिंदा रहने में। फाइंड फूड, खुराक तलाश करने में। एंड मूव, और हरकत करने में। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई, परिंदों के विंग्स मीन्स पर होते हैं। टू फ्लाई, उड़ने के लिए। दे हैव बीक, उनकी चोंच होती है। टू कैच वर्म्स, कीड़े पकड़ने के लिए। एंड ईट ग्रेन्स एंड सीड्स, और अनाज और बीज खाने के। डक्स एंड फ्रॉग्स हैव वेब्ड फीट, वेब मीन झल्लीदार पाँव, टू हेल्प देम स्विम, बतखों और मेंढकों के झल्लीदार पाँव होते हैं जो कि उनको तैरने में मदद देते हैं। स्विम मीन्स तैरना। अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक, जिराफ की एक लंबी गर्दन होती है। इट कैन ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, जिससे वो लंबे दरख्तों के पत्ते खा सकता है। नेक्स्ट पेज नंबर 34। वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर लिव इन फॉरेस्ट एंड जंगल, जंगलों में रहते हैं। मैनी वाइल्ड एनिमल, बहुत ज़्यादा जंगली जानवर ईट प्लांट्स, पौधे खाते हैं। सम ईट्स अदर एनिमल्स, कुछ दूसरे जानवरों को खाते हैं। स्कवेंजर्स, मुर्दार को, सच एज, जैसा कि द हाइना, वाइल्ड डॉग एंड वल्चर ईट डेड एनिमल्स, लगड़बग्गा, जंगली कुत्ता एंड गिद्ध ईट डेड एनिमल, जानवर मुर्दाखोर जानवरों के गोश्त खाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू या पालतू जानवर। सम एनिमल्स, कुछ जानवर कैन बी टेम्ड, पालतू होते हैं। दे आर कॉल्ड, जिन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, घरेलू जानवर। सम लिव इन अवर हाउसेज आर एज पेस्ट, कुछ जो है वो हमारे घरों में रहते हैं पालतू जानवरों के तौर पर। अदर्स आर केप्ट ऑन फार्म्स, और कुछ को हम खेतों में रखते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज, जो कि हमारी बहुत सी तरीक़ों से मदद करते हैं। पेस्ट आर आवर फ्रेंड्स, पालतू जानवर जो होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। एंड दे आर यूजफुल टू, और हमारे लिए मुफीद भी होते हैं। कैट्स चेस अवे माइस, जो बिल्लियां हैं वो चूहों का पीछा करती हैं। सम डोमेस्टिक एनिमल्स गिव अस मिल्क, कुछ जो घरेलू जानवर होते हैं वो हमें दूध देते हैं। मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल्स, बहुत से लोग इन तमाम जानवरों के गोश्त खाते हैं। दीज एनिमल्स आर बर्ड्स, ये जो दिए गए पिक्स में आपको जानवर, ये परिंदे हैं। दे गिव अस एग्स, ये हमें अंडे देते हैं। दीज एनिमल्स गिव अस सिल्क, ये जानवर हमें रेशम, वूल, ऊन, फर, खाल एंड लेदर, और चमड़ा देते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 36। बेबी एनिमल, जानवर के बच्चे। सम एनिमल्स, बहुत ज़्यादा जानवर है बेबी जिनके बच्चे होते हैं। डैड लुक लाइक देम, वो अपने वालिदैन की तरह नजर आते हैं। अदर एनिमल्स डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह नजर नहीं आते। फ्रॉग्स एंड फिश, मेंढक और मछली ले एग्स, अंडे देते हैं। इन वाटर, पानी के अंदर। बेबी फिश आर कॉल्ड फ्राई, जो बेबी फिश होती है वो फ्राई कहलाती है। बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टैडपोल्स, और जो मेंढक के बच्चे होते हैं उनको हम टैडपोल कहते हैं। दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन की तरह नजर नहीं आते। Now today your diary is Unit 5, words meaning is SW on copy word. Unit 5 के words meaning आपने अपनी कॉपी पे SW करनी है। Now your diary is Unit 5, words meaning as copy word. Unit 5 की जो words meaning है वो आपने अपनी कॉपी पे SW करना है, जो कि आपके नोट्स पे गिवन है। थैंक यू।